14 अगस्त वाले दिन 2 बड़ी-बड़ी मूवीज़ तो आई थी, कूली और वार, और उनके बीच में एक ऐसी मूवी आई थी जिसको सब लोगों ने इग्नोर ही कर दिया क्योंकि वो डिजिटली रिलीज़ करी गई थी और उसका नाम था तेहरान, और ये जॉन इब्राहिम की मूवी है। ये एक रियलिटी बेस्ड मूवी है। 2002 के अंदर ईरान ने 3 जगहों पर हमले किए थे, मलेशिया, थाईलैंड और इंडिया। इन तीनों जगहों पर इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ़ इज़राइली एम्बेसडर्स पर ही हमला किया। हालाँकि हमला 3 जगहों पर होता, और इंडिया ही वह ऐसा मुल्क होता है जो कि दोबारा से ईरान पर हमला करने की कोशिश करता है, और उस पर वजह ये होती है कि जिस बंदे को ये मिशन सौंपा जाता है उसके साथ थोड़ा-सा ये जो हमला होता है वो कनेक्ट कर जाता है। और ये मूवी इस वजह से भी कंट्रोवर्शियल है और थिएटर्स में रिलीज़ नहीं करी गई क्योंकि ये मूवी 2023 के अंदर बनकर मुकम्मल हो चुकी थी, लेकिन इसे 2025 के अंदर रिलीज़ किया गया, और उसकी वजह ये है कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई गई हैं जो कि बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल थी। शायद से ये रिव्यू भी कंट्रोवर्शियल हो सकता है क्योंकि इसमें हमें दिखाया गया है जहाँ से भी हमला होता है तो ये लोग बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के पाकिस्तान पर ही इल्ज़ाम लगा देते हैं कि ये हमला पाकिस्तान की तरफ से आया है, क्योंकि उनका कहना ये है कि ये उनकी आवाम की मांग है कि हम पर जो भी जहाँ से भी हमला होगा उसका ज़िम्मेदार पाकिस्तान होगा। और इसी चीज़ को इन्वेस्टिगेट करता है जॉन इब्राहिम का कैरेक्टर, और कहता है कि नहीं, ये हमला पाकिस्तान की तरफ से नहीं है। फिर भी उस पर जोर दिया जाता है कि आप पाकिस्तान का ही नाम लेंगे, ईरान का कोई नाम नहीं लेगा, क्योंकि इनकी कोई डील हो रही होती है तेल की ईरान के साथ, और डील टूट ना जाए इस वजह से अगर हम पर हमला भी करता है तो हम इस चीज़ को बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन रा के इस एजेंट को ये चीज़ मंजूर नहीं होती, और वो फिर से तेहरान पर जाकर हमला करता है। मलेशिया और थाईलैंड में जो ईरान के एजेंट बैठे होते हैं उनको जाकर कत्ल करता है, और आखिर के अंदर ये तेहरान में घुस जाता है, और वहाँ पर जो बंदा इस चीज़ का ज़िम्मेदार होता है, उनकी आर्मी या फिर उनकी हुकूमत पर कोई अटैक नहीं करता, सिर्फ़ उस बंदे को जाकर मारने की कोशिश कर रहा होता है जो कि इस हमले का ज़िम्मेवार होता है। और जब ये मिशन शुरू होता है तो इसमें बहुत सारे लोग भी इन्वॉल्व होना शुरू कर देते हैं, बहुत सारी कंट्री इन्वॉल्व होना शुरू कर देती हैं, और आखिरकार इंडिया को ये कहना पड़ता है कि हमारा इस एजेंट के साथ कोई वास्ता नहीं है। अगर ये मारा जाता है, पकड़ा जाता है, ये मानने से इनकार कर देंगे कि ये बंदा हमारा है। लेकिन किस तरह से जॉन इब्राहिम का कैरेक्टर ये जो मिशन होता है उसको पूरा कर लेता है, और फिर आखिर के अंदर इसे इंडिया रिकवर कर लेती है, यानी अपने मुल्क बुला लेती है, उठवा लेती है, जो भी आप कहना चाहें वो कर लेती है। खुशी-खुशी वो सब अपने घर चले जाते हैं। ये कंट्रोवर्शियल इस वजह से है क्योंकि रॉ का एजेंट रियलिटी में रॉ के खिलाफ जाकर काम कर रहा होता है। ये कोई स्पाई यूनिवर्स की मूवी नहीं है जहाँ पर हर दूसरा कैरेक्टर अपने रॉ को छोड़कर उसे धोखा देकर उसके खिलाफ काम कर रहा होता है। ये रियलिटी में भी हो चुका है। इस मूवी का तो यही कहना है कम से कम। इस मूवी के ज़रिए हमें ये तो पता चल गया है कि जॉन इब्राहिम इकलौता ऐसा एक्टर है जो कि एक्शन को अच्छी तरह से पुल ऑफ कर पा रहा है। वो बता रहा है कि अगर मैं एक्शन मूवी कर रहा हूँ तो उसके एक्शन में भी लॉजिक होगा। हाँ, कहीं-कहीं पर हमें ये मूवी थोड़ी-थोड़ी गेमिंग वाली भी वाइब देती है। तो ये भी एक एक्शन का हिस्सा ही है कि आप किस तरह से एक्शन को दिखाते हैं। खैर, ये थे मेरे ओपिनियन तेहरान को लेकर। आपका क्या कहना है इस बारे में मुझे कमेंट में ज़रूर बताएँ।